नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के बारे में। यूपी टीजीटी बिजली 2022 की भर्ती परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर टीजीटी बिजली की एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए 35,000 पदों को जोड़कर परीक्षा के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रस्ताव के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे टीजीटी बिजली एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में भी डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आती है, छोटी और बड़ी, वो सारी की सारी आपको वहाँ पे दे दी जाती है। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है सबसे पहले आप सभी के लिए टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी बिजली और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर आए दिन कहीं ना कोई नई जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आती रहती है। कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बैठक की जाती है, तो कभी बैठक के बाद में कुछ नए डिसीजन लिए जाते हैं। अब एक नया मामला आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है और ये मामला है आप सभी से संबंधित, क्योंकि टीजीटी बिजली में जो भी होगा वो सब कुछ आपसे संबंधित है। और अब यहाँ पे जो बात है वो है 35,000 पदों को जोड़कर परीक्षा के बारे में। मुझे थोड़ा सा जुकाम है, मैं धीरे धीरे बोलूँगा जिससे कि आपको सुनने में आसानी हो, अदरवाइज़ वीडियो पूरा ख़राब हो जाएगा खाँसी आ आ करके, ठीक है? तो थोड़ा पेशेंस रखना। मुद्दे पे आते हैं। टीजीटी बिजली एग्ज़ाम डेट को लेकर सबसे पहले अगर बात की जाए 35,000 पदों के बारे में, ये वही 35,000 पद हैं जो हाल ही में आप सभी के लिए अलग-अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चला था। विधानसभा के अंदर गुलाब देवी जी के माध्यम से बताया गया था, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं, प्रधानाचार्य के पद खाली हैं, प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं, कुछ और भी पद खाली थे, है ना? संबंध प्राइमरी विद्यालय के नाम से भी अगर आपने सुने हो तो ये सारे के सारे जो पद हैं वो खाली पड़े हुए थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे-जैसे परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ती जा रही हैं, आज 24 मार्च 2025 हो चुकी है और अब आपकी परीक्षा के लिए बमुश्किल 1.5 महीने का समय बचा है ना? 1.5 महीने के अंदर-अंदर आप सभी की जो पहली परीक्षा है वो आयोजित करानी है आयोग को। लेकिन उससे तुरंत पहले 35,000 पदों को लेकर एक बार फिर से जो मामला है वो आप सभी के सामने आ गया है। अब ये मामला आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है, ये तो आप लोग ही कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा काम है आपको सही और सटीक जानकारी देना। टीजीटी-पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जैसा कि आपने देखा था, पहले छात्र नेताओं के माध्यम से कोशिशें की गई थी कि जो आपकी परीक्षा है वो दिसंबर-जनवरी में ना हो पाए। उन्होंने ज्ञापन सौंपे, आयोग ने मान लिया, परीक्षा अप्रैल में कर दी। फिर कुछ छात्र नेता फिर पहुँच गए, उन्होंने कहा कि नहीं, अप्रैल में नहीं होनी चाहिए, परीक्षा थोड़ी और आगे बढ़ा दी जाए मई और जून में। आयोग के पास फिर से ज्ञापन पहुंचे, आयोग ने फिर से मान ली। फिर क्या हुआ? फिर आपकी परीक्षा मई जून में चली गई। अब असल में एक नया मामला सामने आ गया है और ये मामला है 35,000 पदों को जोड़कर आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाए। यानी कि 4,163 पदों के लिए जो आपकी वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी के अंदर जो भी टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं उनको जोड़ कर के ही ये परीक्षा कराई जाए, अदरवाइज इस परीक्षा को अभी न करवाया जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है कई छात्र नेताओं के माध्यम से। और इस मामले को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को जाकर के ज्ञापन सौंपने की तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर मांग ये है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो पद खाली है ना, जो पद खाली हैं उन पदों को कहीं न कहीं इस भर्ती में जोड़ा जाए। यानी कि जो 4,163 पद हैं उसके अंदर पदों की संख्या बढ़ा कर के टीजीटी पीजीटी के लिए फिर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा में मुश्किल से 1.5 महीने का समय बचा है। पद जोड़ने का जो काम है वो एक दिन का नहीं है। मैं आपको अगर ये भी कह दूं कि आपके पद जोड़ भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप शिक्षा सेवा चयन आयोग गए और आयोग ने आपकी बात को मान लिया कि ठीक है, हम टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को जोड़ देते हैं, जो अभ्यर्थी चाहते हैं वो हम कर देते हैं, तो भी आप सभी के लिए जो परीक्षा है फिर 1.5 महीने के अंदर करा पाना संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि फिर आपके पदों को जोड़ने का जो मामला है उसमें बहुत समय लगेगा।
पहले तो आयोग पदों को मंगवाएगा अध्याचन के माध्यम से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में एक भी पद नहीं मिला है अध्याचन के माध्यम से। अब ऐसी स्थिति में जब एक भी पद अध्याचन के माध्यम से मिला ही नहीं है, तो पद जोड़े जाने क्या अभी संभव है? पहला जवाब है। दूसरा जवाब यह है कि अगर अध्याचन मिल भी जाते हैं, तो फिर उसके बाद में फिर सरकार के सामने बना करके प्रस्ताव भेजना होगा। फिर वो प्रस्ताव शासन से मंजूर होगा। फिर शासन से मंजूर होने के बाद कहीं जाकर के पद जुड़ेंगे। अगर पद जुड़ भी जाते हैं तो इतना आसान नहीं होगा। जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी कहीं न कहीं इस मामले को लेकर सतर्क हो जाएंगे। तो टीजीटी-बीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां और सामने आ जाती हैं जब यहाँ पर कहीं न कहीं आयोग के सामने ज्ञापन सौंपे जाते हैं। मेरा काम आपको उन तमाम मामलों से संबंधित सही जानकारी देना है जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। तो टीजीटी-बीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अपडेट ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो अपनी परीक्षा मई और जून में कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन कई छात्रों के माध्यम से, कई अभ्यर्थियों के माध्यम से ये मांग आयोग के सामने रखी जा रही है कि जो टीजीटी-बीजीटी के 35,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, उनको भी इन पदों को जोड़कर टीजीटी-बीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो करवाई जाए और उसके बाद आप सभी के लिए जो आयोजन है वो होना चाहिए परीक्षा का। अब ये मांग कितनी जायज़ है, कितनी नहीं, आप लोग कमेंट करें। आप क्या चाहते हैं कि अब परीक्षा हो ही जाए तो ही बेहतर है? क्योंकि पद जोड़े जाने का मामला तो हम जानते हैं कि देखो सरकार के हाथ में है ना, आयोग के हाथ में भी इतना कुछ है नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आयोग के हाथ में होता तो पद जुड़ जाते। ठीक है, तो आयोग के हाथ में क्या है कि सिर्फ अध्याचन मांगना, उनको तो अभी तक बेचारों को अध्याचन ही नहीं मिल पा रहे हैं। अगर अध्याचन मिल भी जाते हैं तब भी उसमें कहीं ना कहीं शासन का इंटरफेयर होगा पद जोड़ने के लिए, तब जाकर के पद जुड़ेंगे। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे पदों को लेकर कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। फिलहाल जो जानकारी है वो मैंने आप सभी के सामने रख दी है। जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी तेज करते रहें। आपकी परीक्षा अप्रैल में ही होने जा रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई अभी देरी नहीं है, जो मुझे जानकारी आयोग के माध्यम से मिली है। रही बात टीजीटी बीजीटी को लेकर, आयोग का कहना है कि हम आपकी परीक्षा मई और जून में कराने पर पूरी फोकस में और सब कुछ सही रहा तो करवा भी लेंगी। रही बात अभ्यर्थियों के माध्यम से, वो इस मामले को लेकर एक बार फिर से आयोग के सामने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि जो टीजीटी बीजीटी के 25,000 पद खाली है उनको जोड़ करके आप सभी की परीक्षा करवाई जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इस मामले पे अब क्या जवाब देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।